हेलो एवरीवन। सो गाइस, ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं इस बार। आई अंडरस्टैंड द सीईटी हैज स्क्रूड अप एंड मेनी पीपल आर वरीड, बट इवन जब ये सीईटी का स्क्रू अप नहीं होता है, वन क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क, सर एमएमएस और पीजीडीएम में क्या फर्क है? सर मैं पीजीडीएम ले लूं, एमबीए है वो भी, तो पोर्शन तो सेम होता है सर, सेम कॉलेज होती है, प्लेसमेंट्स भी साथ में बैठते हैं, तो सर फर्क क्या है? व्हाई शुड आई गो इन फॉर एन एमएमएस एंड व्हाई शुड आई नॉट गो इन फॉर अ पीजीडीएम? So here I'm in this video going to bust the myth that PGDM and MMS same है. I'm not saying that PGDM मतलब I'm talking about the colleges under CET which also give MMS and PGDM. PGDM का एक सिंपल फंडा है जो सीईटी के अंडर कॉलेजेस है, जैसे वेलिंकर, एमईटी, चेतना, आईईएस, एसआईएस। ये सारी कॉलेजेस मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, बालाजी एंड दिस वन, डीवाई पाटिल, ये सारे है गाइस, पीजीडीएम देने वाली बहुत कॉलेजेस है। Is PGDM a way for you to improve your future? Or is it a way for the colleges to use your fear कि मुझे year waste नहीं करना against you and earn money out of you? तो let's start thinking, let's see this video properly. Please ध्यान से देखो, मैंने बहुत सारा practical point place किया है and before that trust me, ये calculations करने में बहुत ज्यादा time लगा है. So please if you can just drop a like and comment अगर तुम्हें ये video अच्छा लगता है तो. Okay? So guys, let's start. Uh, ये रहा. आई होप यू गाइस कैन सी माय एक्सेल. ये पूरा एक्सेल शीट मैंने बनाया है and this is probably the most practical explanation of PGDM versus MMS that you will see that PGDM करके क्या फायदा क्या नुकसान है. ओके, चलो. सो गाइस, मैंने 5 मेन कॉलेजेस लिए, वेलिंकर, दालमिया, एसआईएस, एमईटी, आईएस. ये 5 कॉलेजेस का मैंने सबसे ज्यादा सुना हुआ है दैट स्टूडेंट्स को यहाँ से पीजीडीएम करना है जस्ट बिकॉज एमएमएस नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज इस बार सीईटी रिजल्ट बिगड़ा या फिर मुझे सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं आया, ऑल ऑफ दोज रीजंस. वेरी सिंपली, ये इनकी फीस इज करेक्टली अगर वेलिंग करके देख रहे हो 13 लाख फीस है. ये सारे फीस मैंने उनकी अपनी वेबसाइट से उठाए हुए हैं. दालमिया की 14,70,000 है, एस आई एस, एमईटी, आई एस. इनके लिए तुम लोन लोगे बिकॉज एट दिस एज मोस्ट स्टूडेंट्स आर टेकिंग लोन, या फिर फादर से बोरो कर रहे हो, बट स्टिल तुम्हारी फादर की अर्निंग उसमें कम हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा. लोन परसेंटेजेस जो है यहाँ पे, दीज आर द एजुकेशन लोन परसेंटेजेस प्रेजेंटली फॉर 2023 फ्रॉम ऑल दीज टॉप 5. ये सबसे 5 हाईएस्ट एजुकेशन लोन गिवर्स है ऑफ इंडिया, और इनके लोन परसेंटेजेस है फॉर द ब्रैकेट 7.5 lakhs to 15 lakhs. ये सबका, ये वाले ब्रैकेट का मैंने परसेंटेज निकाला है, लोन परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट पे. तुम एक साथ पूरी फीस नहीं उठाओगे. इन 2023 यू विल पे, अरे सॉरी, इन 2023 तुम एक साल की फीस पे करोगे, 2024 तुम दूसरे साल की फीस पे करोगे. ओके, तो ये देखो, तो तुम्हें इस साल पे 2 साल, इस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे एक ही साल का इंटरेस्ट लगेगा. फाइनल कैलकुलेशन के हिसाब से तुम इतना, तुम्हारा एट द एंड ऑफ एमबीए तुम्हारा इतना अमाउंट हो जाएगा दैट जो तुम्हें रिपे करना चालू करना पड़ेगा. यूजिंग अ नॉर्मल पेमेंट का फॉर्मूला तुम्हारा ईएमआई इतना आ जाएगा बेस्ड ऑन द 11.72. ये ईएमआई कौन से बेसिस पे कैलकुलेट किया है? नाउ अंडरस्टैंड. अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, 7 साल तक तुम्हें एजुकेशन लोन पे टैक्स रिबेट मिलता है. तो तुम आईआईएम से हो, जेबी से हो, कहीं से भी हो, लोग 7 साल के लिए अपना लोन रीपे करते हैं. 7 साल में वो लोग एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं, 10-12 साल नहीं खींचते. इवन ईएमआई कम हो जाए पर तुम ज्यादा अमाउंट पे करोगे और तुम्हारा टैक्स में भी नहीं कट होगा. तो ये तुम्हें इनकम टैक्स रिबेट मिलता है दैट 28,000 का खर्चा गवर्नमेंट को दे दिया, ऐसा कुछ. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ईएमआई दैट यू विल बी पेइंग फॉर 84 months. दैट इज 7 into 12, 84 months. तो ये आ गया तुम्हारा टोटल अमाउंट फॉर अ फीस ऑफ 13 लाख. तुम 7 साल में टोटल 24 लाख पैसे देने वाले हो. दिस इज अगेन एट द रेट ऑफ 11.72 जो मैंने इन पांचों का एवरेज लिया है. ओके, उससे कम है उससे ज्यादा भी, मैंने पांचों का एवरेज लिया है. तो नाउ अंडरस्टैंड, तुम 14,70,000 के लिए 27 लाख भरोगे, यूल पे 13 lakhs एक्स्ट्रा, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट यार. एवरीवेयर यू आर गोइंग टू सी द सेम सीन दैट ऑलमोस्ट तुम डबल भर रहे हो. ओके, नाउ ये हो गया that तुम कितना खर्चा कर रहे हो. नाउ हाउ मच विल यू बी एक्चुअली अर्निंग आउट ऑफ दीज कॉलेजेस? ये अगेन रियल नंबर्स है ये वाली कॉलेजेस के प्लेसमेंट के. तुम इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स चेक करते हो, मैंने सारे रिपोर्ट्स, सारे नंबर्स वहीं से निकाले हैं एक्सेप्ट एमईटी, जिसका इंफॉर्मेशन निकालना बहुत टफ था. बाकी सबका, सो एमईटी मुझे कॉलेज दुनिया से मिला एंड बाकी सारे उनकी अपनी कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट से निकाले हैं मैंने. सो दीज आर ऑल गारंटी द नंबर्स दैट दे आर टेलिंग अस.
एंड ऑब्वियसली मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था प्लेसमेंट रिपोर्ट्स कैसे फेक करते हैं, कैसे क्या करते हैं. सो इफ यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड हाउ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आर फेक्ड और हाउ दे आर मैनिपुलेटेड, प्लीज टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट. तो मैं उसके लिए प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कैसे प्लेसमेंट रिपोर्ट मैनिपुलेट होती है. ओके. मैंने 8% ग्रोथ के हिसाब से, इन्फ्लेशन से थोड़ा ऊपर, नॉर्मली ऑल कॉलेजेस एक्सपेक्ट 8% का ग्रोथ, एंड वही ग्रोथ हो रहा है बहुत सारे सालों से. थोड़ा बहुत कभी 1 लाख ऊपर हो गया तो कभी 50,000 नीचे हो गया. सो आई एम कंसिडरिंग यहाँ पे अभी अगर 2022 में 10.5 लाख थे तो यहाँ 13 लाख हो जाएगा. इसका हो जाएगा इतना. एवरीथिंग इज ग्रोइंग एट 8% इन 2025. दैट इज द ईयर जब तुम एमबीए करके निकलोगे. 23 तुम अगर इस बार पीजीडीएम ज्वाइन करोगे, यू विल कम आउट इन 25, और तब उन कॉलेज के एवरेज पैकेज इतने हो गए. बट द बिग थिंग, एंड जिसने भी तुम में से काम किया है तुम्हें पता होगा, या फिर तुम अपने कॉलेज के प्लेसमेंट्स बैठे हो, एवरीबडी विल कंफर्म दैट टोटल पैकेज एंड फिक्स्ड पैकेज, वो फिक्स्ड कंपोनेंट अलग होता है. Now, normally the fixed component is not as high as 70%. मैंने यहाँ पे फिर भी 70% पकड़ा है. Like for example, if I even tell you out of my out of the people who are from my college, that is JBIMS, there was a very good prominent company giving a package of 36 lakhs, out of which the fixed component was 24 lakhs. तो understand, 12 लाख इंसेंटिव, ज्वाइनिंग बोनस, ये सब में चला जाता है. तो फिक्स्ड कॉम्पोनेंट तो तुम्हारी सैलरी होती है, तो वो जाने दो. तो ये आ गया तुम्हारा फिक्स कंपोनेंट विच आई हैव कैलकुलेटेड एट 70%, विच इज वेरी हाई. इतना होता नहीं है. तो उस हिसाब से तुम्हारी मंथली इन हैंड सैलरी, क्योंकि इसमें से भी तुम्हारे कट्स होंगे, तुम्हारा ग्रेजुएटी, पीएफ. मेरा अपनी सैलरी में से अप्रोक्सीमेटली 80% हाथ में आता था. लाइक समझो, अगर मेरा इफ माई सैलरी वॉज 10,000 व्हेन आई वाज वर्किंग एट एनपीसीआई, तो अप्रोक्सीमेटली 8,000 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होते थे. मेरे पास यूजेबल इतने पैसे होते थे, 8,000. ओके. तो दिस इज 80%, पर मैंने 90% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, बीइंग टोटली ऑप्टिमिस्टिक. तो बेस्ट केस सिनेरियो in 2025, when you come out of these colleges, you will be earning 68,846 from Wellinger in hand. तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा, कंपनी तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी. अब ये आया तुम्हारे हाथ में इन हैंड. इसमें से ये देखो तुम्हारा ईएमआई कितना कट रहा है, यही सेम चीज यहाँ कॉपी पेस्ट की है. तुम्हारी इफेक्टिव अर्निंग इतनी हो गई, और तुम्हारा इफेक्टिव पैकेज इसको 12 से मल्टीप्लाई करके इतना हो गया. दिस इज जो तुम एक्चुअली पर साल कमाओगे, जो तुम्हारे अकाउंट में गिरता है पैसा. इस पे इनकम टैक्स और वो सब नहीं कटेगा, बिकॉज इसमें सब कुछ कट होके आया है. सैलरी में इनकम टैक्स भी कट हो जाता है. बट इफ यू रियलाइज गाइस, फ्रॉम अ पैकेज ऑफ 13.11 lakhs यू आर डाउन टू 4.79 lakhs. 10 लाख से तुम 3 लाख पे आ गए. एसआईएस का तुम 10 लाख से 4 लाख पे आ गए, 10 लाख से 3 लाख, एंड 8 लाख से ऑलमोस्ट 3.25 लाख पे तुम आ गए. दिस इज वॉट यू इफेक्टिवली अर्न. तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे गिरेंगे पूरे साल में. ओके. Now, I have made a comparison because many people are thinking that sir मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ तो जॉब में इतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी एमबीए में मिलती है. आई एम लाइक फाइन, करो. बट इफ यू रियलाइज 25,000 की जॉब तुम्हें अभी मिल सकती है. ट्रस्ट में 25,000 की जॉब अगर तुम थोड़ा लिंक्डइन पे, इफ यू गाइज वांट टू नो हाउ आई अप्लाई टू जॉब्स थ्रू लिंक्डइन, जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता था, यू गाइज नो मैं 4 साल पढ़ाई कर रहा था और जॉब भी कर रहा था. सो एट दैट पॉइंट आई हैड अ पर्टिकुलर वे ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स, जिसमें मुझे बहुत सारे रिप्लाईज आते थे कैसे लिंक्डइन से जॉब्स को अप्लाई करना है, हाउ टू मेक योर सीवी मच बेटर. अगर ये सब वीडियोस चाहिए तो प्लीज कॉमेंट्स में मुझे बोलो. तो 25,000 इज अ वेरी नॉर्मल सैलरी दैट यू कैन गेट, अगर तुम्हें प्रॉपरली अपना सीवी और इंटरव्यू देने आता है तो हर जगह पे सेम 25,000. उसके बाद 12% ग्रोथ मिलेगा, विच इज द नॉर्मल इंडस्ट्री रेट. जो तुम एंट्री लेवल पे तुम्हें 12% ग्रोथ मिलता है. लोगों को 15 और 20% भी मिलता है. एड एजेंसीज में 25% तक मिलता है पर ईयर ग्रोथ. तो तुम्हारा इतना हो जाएगा, एंड इन 2025 यू विल बी एट दिस मच पैकेज. बट प्लीज रिमेंबर, तुम एमबीए में 2 साल कमाओगे नहीं, सिर्फ खर्चा करोगे. तुम जॉब में 2 साल कमाओगे, यू विल बी अर्निंग 6,36,000. उसका you will, if you invest that money, you have an opportunity cost. Now I know some people are going to say sir but मैं थोड़ी ना पूरा 6 लाख में मैं कमाऊंगा, 6 लाख में मेरा खर्चा भी होगा. तो इसमें भी तुम्हारा खर्चा तो होने ही वाला है. ये थोड़ा ना तुम्हारी एक्चुअल इनकम है. ये इनकम में से भी तुम्हारा रेंट दोगे, तुम खाने पे खर्चा करोगे, पार्टी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, सब करोगे. तो ये भी तुम्हारे हाथ में पूरा नहीं आ रहा. आई एम अज्यूमिंग दैट पूरा तुम्हारे हाथ में आ रहा है और तुम अब तक खर्चा अपने घर से निकाल रहे हो. ओके. तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकम्स दिस मच. सिंपल मैं से बोल रहा हूं दैट 14% पे कैलकुलेट किया है मैंने. 14% म्यूचुअल फंड का रिटर्न, आई एम टेलिंग यू दैट मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो 18% पे बढ़ता है म्यूचुअल फंड का, इफ यू पुट इट इन ग्रोथ स्टॉक्स.
तो 14% इज अ वेरी मिनिमल रिटर्न दैट यू कैन गेट ऑन म्यूचुअल फंड पर ईयर। तो ये एक साल में तुम ये सैलरी डाल के तुम इतना पैसा कमा लोगे। ओके, फाइनल तुम्हारी अर्निंग क्या हुई एट द एंड ऑफ द ईयर 2025? तुम्हारी नेट वर्थ कितने से बढ़ी? दैट इज बाय दिस मच। दैट इज, तुम फाइनली 4.65 लाख कमाओगे हर बार, लाइक इन, तुम जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो। अब लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है? नाउ इज द आंसर टू क्या फर्क पड़ता है। लुक एट दिस, फ्रॉम वेलिंकर, फ्रॉम अ नॉर्मल जॉब तुम सिर्फ 3% कम कमा रहे हो, बट इसमें तुम्हारे सिर पे कोई लोन नहीं है, कोई नहीं है, यू हैव अ वेरी गुड क्रेडिट स्कोर। अरे ये तो वेलिंकर है, व्हाट अबाउट द अदर्स? Here I end up earning because दालमा का फीस इतना ज्यादा है पीजीडीएम के लिए, तुम इतना ज्यादा ईएमआई दे दोगे that your effective earning with a job without an MBA will be 64.51% more than with an MBA. The same with all three of these, all four of these are higher than doing an MBA. तो आई एम सजेस्टिंग गाइस, पीजीडीएम में तुम अपने फायदे के लिए नहीं जा रहे हो, तुम जा रहे हो कॉलेज का फायदा करवाने के लिए। एंड देन ओके, नाउ दिस इज वन आर्ग्यूमेंट, सर ये तो 7 साल तक, 7 साल के बाद तो मेरा ग्रोथ अच्छा होगा। नाउ गाइस ऑनेस्टली, मैंने एमबीए किया, मेरे दोस्तों ने जॉब ज्वाइन कर लिया ग्रेजुएशन के बाद। आई हैव फ्रेंड्स who are after graduation, and तुम्हारे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको तुम जान रहे होगे। So I'm 23, I'm I forgot, I'm 28 right now। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो 22 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, राइट? तो 6 साल हो गए उनको काम करके। मेरे बीएमएस से निकले हुए दोस्त अभी है जो साल के 17 लाख 18 लाख इतने पैकेजेस पे है, विच इज अ वेरी वेरी गुड पैकेज। जो एमबीए करते थे शायद वही लेवल पे होते थे, बट उन्होंने इतनी मेहनत की। अगर तुम एमबीए जाने के लिए इतनी मेहनत करने वाले हो, अगर तुम एमबीए में इतनी मेहनत करने वाले हो, तो अच्छी जगह पे मेहनत करो। डोंट डू ऑल दैट मेहनत एट नॉट सो लाइक अ सो काइंड ऑफ कॉलेज में, इतनी मेहनत मत करो। इंस्टेड अगर मेहनत करनी है तो जॉब में मेहनत करो, यू विल एंड अप गेटिंग अ ग्रेट ग्रोथ। ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हैव गॉटन अमेजिंग ग्रोथ इन देयर लाइफ। सो आई एम टेलिंग यू, अगर मेहनत करनी ही है तो अपने लिए मेहनत करो, और अगर तुम पैसा बहा रहे हो तो अपने लिए पैसा बहाओ। डोंट एंड अप इन अ प्लेस वेयर तुम ज्यादा खर्चा करोगे और फायदा कोई और लेके जाएगा तुम्हारा। ओके, बिकॉज कॉलेजेस का तो फायदा है, यू ऑलरेडी नो दैट कॉलेजेस आर अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉलेजेस वो गुरुकुल जैसी थोड़ी है दैट वो दूसरों के फायदे के लिए कर रही है या फिर पब्लिक बेनिफिट के लिए कर रही है, वैसा तो नहीं है। So please understand this logic, guys. I hope you realize that PGDM, now this is the reality of PGDM. लोगों को ये नहीं समझता है, and when I say PGDM, I don't mean the PGDM like MDI gives PGDM, वो अच्छा है, अब माइका gives a PGDM-C, वो अच्छा है, IMT gives a PGDM, वो भी अच्छा है। I'm talking about the PGDM that you are choosing as opposite to an MMS college. Look at the placement, ये वाला कैलकुलेशन बिठाओ। इफ यू गाइज वांट दिस एक्सेल शीट तो मुझे बोलो, तो तुम कोई भी कॉलेज का प्लेसमेंट अगर तुम इसमें नंबर्स डाल दोगे, पैकेज डाल दोगे, बाकी सब खुद से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो इफ यू वांट दिस एक्सेल शीट तो भी मुझे कमेंट्स में भेजो, तो आई कमेंट्स में बोल दो, आई पोस्ट दिस एक्सेल शीट, और इसका मैं डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द एंटायर वीडियो। बाय।